हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एक रील से रिलेटेड है। जो रील मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अभी मैंने रील देखी थी, सो आई लाइक इट अलॉट। तो आई थॉट कि इस पर ही वीडियो बनाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। सो रील में ये होता है कि रील में ये बताते हैं कि अगर आप कभी भी किसी के घर जाते हैं, विजिट करते हैं, आप किसी के घर किसी काम से नहीं, ऐसे ही घूमने जा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं किसी से, सो फर्स्ट थिंग आप क्या नोटिस करते हैं उनके बारे में? क्या उनका घर कितना सुंदर दिख रहा है, क्या वो कैसे दिख रहे हैं, या फिर उनके घर में क्या धूल जमी हुई है, कहाँ पर टीवी पर धूल है, कि उनके फ्रिज के ऊपर धूल जमी हुई है, या फिर उनके घर में साफ सफाई नहीं है। आप क्या चीज नोटिस करेंगे सबसे पहले? सो अगर आप उनके घर में जाते ही अच्छा फील करते हैं, वेलकम फील करते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी, जो वो आपका आपकी खातिरदारी बोल सकते हैं, राइट, कि हिंदी में जो आप खातिरदारी वो लोग कर रहे हैं उसके लिए आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। आपके माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि इस इंसान ने मुझे बुलाया है अपने घर, तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत टाइम से मिले नहीं थे, अब मिलना हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, और आपको एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, राइट। बट सेकंड पॉइंट होता है कि जब आप उनके घर में फ्लॉज नोटिस करने लग जाते हैं, उनके घर का पेंट उतरा हुआ है, उनके घर से नो उनके घर में की धूल मिट्टी है, ज्यादा साफ सफाई नहीं है, तो अगर आप ये चीजें नोटिस कर रहे हैं किसी के घर में जाते ही, तो आपको उनके घर में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए नहीं कि उनका घर गंदा है, या इसीलिए नहीं कि उनका घर ज्यादा साफ नहीं है, बट इसीलिए कि आपका मन ज्यादा साफ नहीं है। क्योंकि आपके लिए जैसा उसमें बताया गया था अभी रील में, एग्जैक्टली मैं वैसा ही बताना चाहता हूँ, वैसे ही बताऊंगा। सो उसमें क्या था कि कोई अपने घर के दरवाजे आपके लिए ओपन कर रहा है, कोई आपके अपने घर में आपको बुला रहा है, आपकी खातिरदारी करने के लिए, राइट। एक तरह से आपकी हॉस्पिटैलिटी आपको प्रोवाइड करी जा रही है, आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको खाना देंगे, ऑफ कोर्स खाना पीना जो भी है वो सब, जो आपकी हॉस्पिटैलिटी वो लोग कर रहे हैं। और आप क्या करते हैं, आप सबसे पहली चीज नोटिस कर रहे हैं उनके घर में फ्लॉस। आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, जो आपको अपने घर बुला रहा है खाने पर या वैसे ही विजिट के लिए, आप उनको अप्रिशिएट करने के बदले में आप उनके फ्लॉस पहले देख रहे हैं। आप उनके फ्लॉस की वजह से आप उनको शायद ताने मार रहे हैं, आप उनके फ्लॉस की वजह से उनको गिनवा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। तो वो उनके घर में कमी नहीं है, वो आपके सोच में कमी है। क्योंकि घर तो हर किसी का गंदा होता ही है, राइट। ये धूल मिट्टी या गंदगी जो भी थोड़ी बहुत ऐसी गंदगी होती है, तो वो घर में सबके होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे आप छोटे से घर में रहते हो, चाहे आप बड़े करोड़ों के आलीशान बंगले में रहते हो, बट धूल मिट्टी एंड गंदगी तो सबके घरों में ही होती है, राइट। कहीं ना कहीं आपको सबके घरों में मिल ही जाएगी, आपके खुद के घर में भी होगी। बहुत सी ऐसी जगहें होंगी जहां आप रोज सफाई नहीं कर पाते होगे, राइट। नॉर्मल घरों में तो शायद नहीं होती होगी डेली सफाई हर जगह। लाइक कोना कोना आप कैसे चमका सकते हो अपने घर का हर रोज? इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास। अगर आप कोई ऐसे पैसे वाले इंसान हो कि आपने बहुत सारे अपने घर को साफ करने के लिए लोग रखे हुए हैं, तो शायद हो भी सकता है कि आपके घर में एक भी धूल का तिनका ना हो। बट नॉर्मली जो मिडिल क्लास या फिर कैसे भी नॉर्मली लोग, हम हमारे घरों में इतना ज्यादा, हम बेसिक सफाई तो सब रोज ही करते हैं ऑफ कोर्स, बट इतना कोई, जैसे कबर्ड के पीछे हो गया, कबर्ड्स होते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पर डेली सफाई नहीं पॉसिबल हो पाती, बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ कि लोग बिजी रहते हैं काफी ज्यादा और कामों में। तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, तो ऑफ कोर्स वो चीजें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी, टेलीविजन टीवी पर हो गया या फ्रिज पर हो गया, तो वो सब तो बेसिक है, वो सब हर किसी के घर में मिलेगा ही आपको, आपके खुद के घर में भी। बट
अब आप किसी के घर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीजें नोटिस करें, उसके घर में क्या क्या कमियां हैं। वो आपकी सोच दर्शाता है, उससे आपकी सोच पता लगती है कि आपकी सोच किस तरह की है। उससे ये नहीं पता लगता कि उनका घर साफ नहीं है, या फिर उन्होंने आपको घर बुलाया तो अपना घर साफ नहीं किया आपके लिए। उन्होंने आपको अपने घर बुलाया है, और जैसा उनका घर नॉर्मल कंडीशन में रहता है वैसे ही उन्होंने आपको अपने घर बुलाया है। वो आपके लिए स्पेशली इतनी ज्यादा अपना घर को क्यों चमकाएंगे, राइट? अगर आप उनके फैमिली मेंबर हैं, आप कोई वीआईपी, लाइक इट्स लाइक कि घर, पहली बात तो वीआईपी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी अपना घर क्यों ही लाइक चमकाता है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता। लाइक काफी सारे लोग ऐसे करते हैं, राइट? कि नॉर्मली उनके घर में ऐसे ही साफ सफाई इतनी शायद तो बेसिक होती है, वही होती होगी। बट जब कभी कोई मेहमान आने वाला होता है तो क्या करते हैं लोग, अलग से कॉर्नर कोना कोना चमकाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके जो मेहमान जो भी आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी गंदगी ना दिखे, और उनको ऐसा लगे कि ये घर तो बहुत साफ है, साफ सुथरा है, ताकि वो वेलकम फील करें। चलिए, वो अच्छी बात है अगर आप कोशिश कर रहे हो। बट अगर बाई चांस आप ये नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपके बारे में कुछ गलत सोचेगा। और अगर सामने वाला आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है इस चीज की वजह से, तो वो आपके घर की कमी नहीं है, वो आपकी कमी नहीं है, वो सामने वाले की सोच में कमी है। क्योंकि आप तो उसको, जैसे आप नॉर्मली रहते हो वैसे ही आप उनको वेलकम कर रहे हो, राइट? आप उनके लिए कुछ स्पेशल क्यों करोगे ऐसा? नॉर्मल आपके गेस्ट हैं, नॉर्मल आपके फैमिली मेंबर हैं, नॉर्मल आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी हो सकता है। तो जैसे आप रहते हो आप वैसे ही उनको ट्रीट करोगे। आप अपने घर में जैसे आप खाते हो वैसे ही उनके लिए खाना बनाएंगे। उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करने की जरूरत आपको इतनी ज्यादा नहीं है शो ऑफ करने के लिए, कि आपको वो लोग उस टाइम के लिए पसंद करने लग जाए, बट बाद में फिर आप नॉर्मली वैसे ही रहने लगे, तो उसका कोई फायदा आई थिंक नहीं है। वो शो ऑफ में ही काउंट होता है। क्योंकि आप अगर नॉर्मली जैसे आप रह रहे हैं आप उनको भी वैसे ही ट्रीट करें, तो आई थिंक उनको ज्यादा वेलकम फील होगा, कि उनको आप अपनी तरह समझ रहे हैं, अपने फैमिली का एक सदस्य समझ रहे हैं, राइट? तो वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझनी, कि ये लोगों की सोच से आपको अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप रहते हैं, जैसे आप जैसे भी आप खाते पीते हैं, वो चीजें आपकी जो हैबिट्स हैं, जो भी आपका एक लाइफ को जीने का तरीका है, आपको उसको बदलने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग आपको इस चीज के लिए कभी जज नहीं करेंगे कि ये इंसान कैसे रहता है, या फिर ये इंसान कैसा खाना खा रहा है, या फिर कैसे खाना खाता है, कि हम इसके इंसान के घर जाएंगे तो ये हमें कुछ स्पेशल करेगा। वो लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। जो लोग आपसे एक्चुअली में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग आपके लिए एक्चुअल में केयर करते हैं, वो लोग ऐसे, उनकी सोच ऐसी नहीं होती है। ऐसा सिर्फ वही लोग सोचते हैं जो आपसे जलते हैं, जो आप, या जिनकी खुद की सोच में थोड़ी कमी होती है इस तरह की, कि वो दूसरों को जज करते हैं कि उनकी हॉस्पिटैलिटी कैसे। अब इसका इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कोई भी आए तो आप उनकी इज्जत ना करें। ऑफ कोर्स उसकी रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है, उनकी खातिरदारी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेहमान है आपके घर के। बट आप उतना ही करें जितना नॉर्मल फील हो उनको, इतना ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करें कि आप बिल्कुल ही अलग से कोशिश करें कि वो आपको पसंद करे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आपको पसंद करता होगा, जो आपकी रिस्पेक्ट करता होगा, वो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, चाहे आप उनको एक लग्जरियस एक्सपीरियंस दें, चाहे आप उनको एक नॉर्मल एक्सपीरियंस दें। तो वो चीज समझनी बहुत, आई थिंक, जरूरी है, जो बहुत लोग शायद नहीं समझ पाते हैं। तो यही था इस वीडियो में, इस रील में। एक मुझे अच्छा लगा काफी ये बात, तो आई थॉट कि इस पर वीडियो बनाना जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।